हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड मैं सिर्फ वही यूनिट्स लेकर चल रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन की श्योरिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 1 या 2 क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप HP टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या चाहे आप HP टेट के लिए HP TGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये यूनिट आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आप किसी अदर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एटोमियो। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनक्यूटेबल एंड नॉन डिविजिबल। तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो नॉन डिविजिबल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जॉन डाल्टन ने दी थी 1808 में, और इनकी थ्योरी को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जो मैटर है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चरलेस और स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसको नाम दे दिया गया एटम। एटम जितने भी मैटर है वह स्मॉल स्ट्रक्चरलेस और स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स से बना होता है, और ये पार्टिकल्स एटम है। एटम से सभी जो सारा जो मैटर है वो बना होता है। देन एटम को लेकर 19th और 20th सेंचुरी में और ज़्यादा डिस्कवरी हुई, और देखा गया कि एटम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। 19th एंड 20th सेंचुरी में देखा गया कि एटम इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। Atom has a complex structure and not divisible। 19th और 20th सेंचुरी में एटम को लेकर और ज़्यादा डिस्कवरी हुई, और देखा गया कि जो एटम है वह उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उसको डिवाइड नहीं कर सकते। नॉट डिविजिबल एंड इज़ नॉट डिविजिबल। जब इसके एटम के ऊपर और ज़्यादा फर्दर स्टडी हुआ तो देखा गया कि एटम जो है, एटम इज़ कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल। स्मॉलर पार्टिकल्स में एटम भी स्मॉलर पार्टिकल से बना होता है, जिन जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, और इन पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया। These particles called fundamental particles because these are the main constituent of atom. Because these are main constituent of atom. Then discovery of subatomic particles. Discovery of electrons. Discovery of electron जो है सबसे पहले J.J. थॉमसन ने की थी at the end of 19th century। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको नाम दिया गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, उन्होंने एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ली जो ग्लास से बनी हुई थी, और उसमें उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास एंड टेकन विद द 2 इलेक्ट्रोड्स। एट वेरी लो प्रेशर द गैसेस बिकम्स कंडक्टर। गैसेस कंडक्टर्स बन जाती हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रेज। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक रेस की फॉर्म में फ्लो करना स्टार्ट करती है, और इन रेस को उन्होंने कैथोड रेस नाम दिया, और कैथोड रेस पार्टिकल्स इनको नाम दिया। व्हेन अ परफोरेटेड एनोड वाज टेकन, उन्होंने एनोड में एक होल किया। व्हेन अ परफोरेटेड anode was taken, the cathode ray struck at the other end of the glass tube at the fluorescent coating। उन्होंने एनोड में एक होल किया और एनोड के एक एंड पे फ्लोरेसेंट कोटिंग कर दी, और देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो उस फ्लोरेसेंट कोटिंग के ऊपर जा कर के स्टक हो गई, और उन्होंने एक ब्राइट स्पॉट डेवलप किया। फ्लोरेसेंट कोटिंग उन्होंने जिंक सल्फाइड की लगाई, जिंक ZnSO4, जिंक सल्फाइड। फ्लोरेसेंट कोटिंग एनोड के एक हिस्से में, एक एंड पे ये फ्लोरेसेंट कोटिंग लगा दी, और जब
जो कैथोड रेज मूव करना स्टार्ट की तो एक एंड से वह मूव करना स्टार्ट की तो दूसरे एंड पे जहाँ पे फ्लोरेसेंट कोटिंग लगी थी वहाँ जाकर वह उस फ्लोरेसेंट कोटिंग से स्टक हो गई और एक ब्राइट स्पॉट डेवलप वहाँ पर हो गया। ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या क्या रिजल्ट आए। पहला जो था कैथोड रेज ट्रांसफॉर्म कैथोड टू एनोड, जो कैथोड रेज हैं वो मूव करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ वो मूव करेंगी। एंड कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। Cathode rays are not visible, but their behavior can be observed with fluorescent material और phosphorescent material। जो कैथोड रेज हैं वो विजिबल नहीं होती हैं लेकिन उनके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है वो ZnSO4 जिंक सल्फाइड यूज़ किया जाता है। In absence of magnetic and electrical field, cathode rays travel in straight line। Absence of magnetic and electrical field में cathode rays straight line में travel करती हैं। Then charge on electron measure किया था मिल्कन ने 1909 में by oil drop method। और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इसका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज द प्रोटोन। जो डिस्कवर किया था ये ई गोल्डस्टीन ने 1836 में डिस्कवर किया था। और जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन डिस्कवर किए हैं साइंटिस्ट ने, इनके नाम HP टैट में पूछा जाता है क्वेश्चन। HP टैट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको इनके जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम याद होने चाहिए। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटोन को डिस्कवर किया था 1836 में। और दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज ये पार्टिकल्स होते हैं। और जो चार्ज होता है प्रोटोन के ऊपर वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एंड मास इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका मास होता है। देन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था एंड इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है और ये न्यूट्रल पार्टिकल है। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स की हेल्प से उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक मास ऑफ एटम्स का एटॉमिक मास एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होते हैं। न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻⁻27 होता है। और ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई भी चार्ज ये गेन नहीं करता है। देन डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हेनरी बैक्टेरेल ने 1896 में की थी। एंड रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस बाय सर्टेन एलिमेंट्स एक्टिव रेडिएशंस को स्पॉन्टेनियसली एमिट कर लेते हैं। उस फिनोमिनन को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। सब्सटेंसेस विच एमिट सच रेडिएशंस, जो इन एक्टिव रेडिएशंस को एमिट करते हैं उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहा जाता है, जिसमें यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम एंड थोरियम आ जाता है। और यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन HP टैट में एक बार पूछा गया और दूसरी बार रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी, ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन HP टैट में पूछे गए हैं। देन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस 3 टाइप्स की होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फा रेज विच आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं वो अल्फा रेज होती हैं। जबकि बीटा रेज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी। जो गामा रेज होती हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, नॉट डिफ्लेक्टेड एट ऑल। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज के होते हैं अल्फा रेज। बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और जो गामा रेज होती हैं वो उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। देन अल्फा रेज के ऊपर
अल्फ़ा रेज जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और ये +2 चार्ज कैरी करती हैं। बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बता दिया। एंड गामा रेज रिगार्डेड एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग नो चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास। जो गामा रेज हैं उनको हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंसीडर किया जाता है क्योंकि उनके ऊपर ना कोई चार्ज होता है और इनका नेग्लिजिबल मास होता है, जिस मास को हम मेज़र नहीं कर सकते, तो इनका नेग्लिजिबल मास होता है। ये डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी हो गया। आज हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा और तीनों चार ये थे, 4 पार्टिकल्स हैं जो हमने किया रेडियो एक्टिविटी को मिला करके, मतलब 4 हमने मेन पॉइंट्स किए। यहाँ से चारों से क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक बार हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो तो श्योर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। कल हम एटॉमिक मॉडल्स करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।